हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है सुहेल की ईद। तो बच्चों, ईद जो है एक त्योहार है, तो चलिए इस त्योहार के बारे में हम पढ़ते हैं। त्योहार मनुष्य के जीवन में आनंद और उल्लास भर देते हैं। उल्लास यानी कि खुशियां भर देते हैं। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार परोपकार और भाईचारे का संदेश देता है, यानी कि आपस में मिलना जुलना, भाईचारे से रहना। इसे ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। ईद के एक महीने पहले से मुसलमान रोजा रखते हैं। 30वें दिन शाम को आकाश में चांद देखा जाता है। चांद देखने के अगले दिन ईद मनाई जाती है। बच्चे बड़े सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें सेवई मुख्य पकवान के रूप में बनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे के घर सेवइयां भेजकर परस्पर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का प्रदर्शन करते हैं। एक बार की बात है, रमजान का महीना शुरू हो गया था। लोग रोजे रखने की तैयारी में थे। 10 साल का सुहेल भी अपनी अम्मी से रोजा रखने की जिद करने लगा, यानी कि हट करने लगा। उसकी अम्मी ने उसे बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, रोजे में दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजे रख लेना। लेकिन सुहेल नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वह रोजे जरूर रखेगा। वह अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का निधन हो चुका था। अब्बा यानी कि बच्चों पापा, निधन यानी कि वह उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सुहेल की अम्मी दिन भर कपड़ों पर कढ़ाई करती और उनसे जो पैसा आता उससे घर चलाती। सुहेल ने रोजे रखने शुरू कर दिए। वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता था। इसी बीच वह स्कूल भी जाता था। उसने अपनी अम्मी से कहा था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लेगा। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उसका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अम्मी सोच में पड़ गई कि सुहेल की इच्छा कैसे पूरी करूं। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। अब उन्होंने और अधिक काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती। दिन भर और फिर रात तक कढ़ाई करती रहती। आज सुहेल बहुत खुश था। ईद में केवल एक दिन बाकी था और उसके हाथ में पूरे 200 रुपए थे। उसकी अम्मी ने दिन रात मेहनत करके वे रुपये इकट्ठे किए थे। उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे रुपये देकर रहीम चाचा की दुकान से नए कपड़े लेने भेज दिया। वह रुपये लेकर रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वह सोचता जा रहा था कि कल सुबह वह नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा, अपने दोस्तों से गले मिलेगा। उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। इन्हीं ख्यालों में डूबा सुहेल रुपये लेकर तेज कदमों से चला जा रहा था। अचानक सुहेल की चाल धीमी हो गई। वह कुछ उदास सा हो गया और सोच में डूब गया। उसके सामने स्कूल की एक घटना घूमने लगी। कल स्कूल में देव कितना दुखी था। उसे मास्टर जी ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर उसने फीस जमा नहीं की तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। यह याद करके सुहेल उदास हो गया। देव सुहेल की ही कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। वह सुहेल का पक्का दोस्त था। दोनों कक्षा में एक साथ ही बैठते थे। पिछले 2 महीने से देव के पिता बहुत बीमार चल रहे थे, जिसके कारण वे काम पर नहीं जा पाते थे। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। 2 महीने से देव ने स्कूल की फीस भी जमा नहीं की थी। सुहेल सोचने लगा कि
मेहनत से दिन रात एक एक करके उसकी अम्मी ने ये रुपये इकट्ठे किए हैं और वह इन्हें नए कपड़े खरीदकर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। अगर वह ये रुपये देव को दे दे तो उसके पिता की दवाई आ सकती है, उसकी फीस भी जमा हो सकती है, स्कूल से उसका नाम भी नहीं कटेगा और अम्मी की मेहनत भी सफल हो जाएगी। यह सब सोचकर सुहेल तेजी से देव के घर की तरफ चल दिया। देव उदास सा चारपाई के पास बैठा था। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। सुहेल देव को रुपये देते हुए बोला, दोस्त, इन रुपयों से अपने पिता का इलाज करवाओ और अपनी स्कूल की फीस जमा करो। सुहेल के पास इतने रुपये देखकर देव दंग रह गया। उसने उसे समझाते हुए कहा, देव, ये रुपये बहुत ही मेहनत के हैं। देव ने बहुत मना किया पर सुहेल नहीं माना। देव अपने आप को रोक नहीं सका। वह सुहेल से लिपटकर रोने लगा। सुहेल जब वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे खाली देखकर हैरान रह गईं। सुहेल ने जब पूरी बात अपनी अम्मी को बताई तो उनकी आंखें छलछला आईं। उन्होंने सुहेल को अपने गले से लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्हें अपने इस छोटे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर गर्व होने लगा। अम्मी बोली, बेटा, सच्ची ईद तो आज तुम ही ने मनाई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही, जो त्योहार होते हैं वे केवल अपनी खुशियों का ध्यान रखने के जो त्योहार होते हैं वे केवल अपनी खुशियों का ध्यान रखने के लिए नहीं होते बच्चों। त्योहार वह होते हैं जिसमें हम सभी के सुख दुख को आपस में मिल बांट कर बच्चों उनके दुखों को दूर करें और खुशी खुशी त्योहारों को मनाएं। तो बच्चों देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दूसरों को खुशी देना और उनकी सहायता करना ही सच्चा त्योहार माना जाता है। तो बच्चों, त्योहार का सही अर्थ क्या होता है? दूसरों की सहायता करना और दूसरों को खुशी देना, वही सच्चा त्योहार होता है। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। नीचे देखो, इस पाठ से संबंधित आपको शब्दार्थ दिए गए और अभ्यास कार्य दिया गया, उसे आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।